साथियों, आज हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के बाद धार्मिक सुधार आंदोलन। और धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके साथ साथ वैष्णव धर्म और शैव धर्म का क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन हम लोग शामिल किए हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको दो भागों में मैंने बांटा है, क्लास 1 और क्लास 2 में। तो पहला क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ में हुआ था, किस स्थान में? बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वह 483, भगवान बुद्ध का जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो सी जो है वह आंसर हो जाएगा। और शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, माँ का नाम जो था वह महामाया देवी था। साथियों, यशोधरा से इनका विवाह हुआ था और इनका मूल नाम जो था वह सिद्धार्थ था। लुम्बिनी को वर्तमान में रूमीन देई के नाम से जानते हैं। लुम्बिनी जो है वह रूमेन देई के नाम से वर्तमान समय में नेपाल में है। और कपिलवस्तु को वर्तमान में पिपराहवा कहते हैं साथियों, और यह उत्तर प्रदेश में है। 2 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ जो है वह ज्ञान ही होता है। तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति जो भगवान बुद्ध थे। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, बोधगया में, कुशीनगर में। तो लुम्बिनी तो हम लोग चर्चा कर चुके, जहाँ पर जन्म हुआ था। मृत्यु तो यह कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। अपने अंतिम समय में भगवान बुद्ध यहीं कुशीनगर पहुँचे, जिसको कसिया भी कहते हैं। और यहीं पर चुंद नामक सुनार लोहार के यहाँ सूकर का भोजन जो है वह कर लिया। सूकर का मांस इन्होंने खाया। उसके बाद पेट में दर्द जो है वह शुरू हुआ। और इसी कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण जो है वह कहा गया है। जिस समय इनकी मृत्यु हुई और कुशीनगर जो था वहाँ का मल्ल गणराज्य के अधीन था वह, और हस्तिपाल जो है वहाँ का शासक था साथियों। तो बहुत सारा इसमें क्वेश्चन बन जा रहा है। आप लोग ध्यान से अगर सुनेंगे और अगर नोट भी कर लेते हैं तो बीपीएससी में परीक्षा में प्रश्न जो है वो आपका नहीं छूटेगा। 4 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक सही नहीं है, वो आपको बतलाना है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो यह सही, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। तो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे साथियों हुआ था। और वह पीपल वृक्ष आज बोधि वृक्ष के नाम से विख्यात है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुआ था, तो यह सही नहीं है। राजगीर में गृह में यह उद्रक रामपुत्र से मिले थे, जो इनके दूसरे गुरु के रूप में जाने जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, प्रयाग, पाटलिपुत्र। तो यह आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिएगा आंसर। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जो है वह बोधगया में हुआ। भगवान बुद्ध जब वैशाली में इनको मन शांत नहीं हुआ तो राजगीर गए, राजगीर में मन शांत नहीं हुआ तो अरुबेला पहुंच गए, और वहीं पर यह तपस्या में लीन रहे साथियों। फिर मध्यम मार्ग को इन्होंने अपनाया और 35 वर्ष की अवस्था में बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ।
जिसको संबोधि कहा गया है, और इसके बाद इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो है वह शुरू किया। 6 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैंने तो अमृत पी लिया, अब अमृत पिलाने की बारी दूसरों को है। मैं यह ज्ञान किसको सबसे पहले दूं? तो सारनाथ की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर 5 बौद्ध भिक्षु थे, जो तपस्या में लीन थे। अरुबेला में इन 5 भिक्षुओं ने इनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने सुजाता नामक महिला से खीर खा लिया था। तो उन्हीं के पास यह पहुँचते हैं सारनाथ, और इसी जगह पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया उन 5 भिक्षुओं को साथियों, और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, जो उपदेश दिया था। सारनाथ बनारस में है, और इसको ऋषि पतन भी कहते हैं, और इसको मृगदाव भी कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का, शैवों का? तो यह बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख जो किया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने 550 बार जन्म लिया, और उनका एक बार और जन्म होगा जब और लोग कष्ट में पड़ जाएंगे, और मैत्रेय नाम से भगवान बुद्ध 551वां और अंतिम बार जो है वह जन्म लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया था। भगवान बुद्ध की भाषा जो थी वह पाली भाषा थी, और इसी में उन्होंने अपने मतों का प्रचार प्रसार जो है वह किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान महावीर? हम लोग जानते हैं साथियों कि ऋषभदेव ने जैन धर्म को स्थापित किया था, तो संस्थापक ऋषभदेव ही थे, जिनको ऋषभनाथ के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और उनका प्रतीक चिन्ह जो था वह वृषभ था। लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया वर्धमान महावीर ने, जिनको महावीर स्वामी भी कहते हैं। इसलिए इन्हीं को वास्तविक संस्थापक जो है वह माना गया है, महावीर स्वामी, जिनका मूल नाम वर्धमान था, और यह ज्ञात्रिक कुल के थे, और इन्होंने ही पंच महाव्रत की स्थापना भी किया था। पार्श्वनाथ जो थे यह 23वें तीर्थंकर थे, और इन्होंने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। और महावीर स्वामी जब आते हैं तो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ देते हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था, और वर्धमान महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। 10 नंबर क्वेश्चन, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी, सातवाहन? लिच्छवी राजघराने में। गौतम बुद्ध जो थे वह शाक्य राजघराने में, और यह लिच्छवी राजघराने में, क्योंकि वर्धमान महावीर की माँ जो थी वह लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, त्रिशला देवी। इसीलिए सी आंसर इसमें हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का, ईसाई का? तो यह सांची जो है वह बौद्ध मूर्ति कला का निरूपण करता है। बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध था। 12 नंबर क्वेश्चन है, विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद? तो इसमें तो पहले ही आंसर जो है दिखाई दे रहा है। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था विचारों और चरित्र की शुद्धता, इसी पर आधारित था।
यह पूछा गया है परीक्षा में, तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कपिल वस्तु संबंधित है, महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से। तो ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और ये तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा, भगवान बुद्ध से कपिल वस्तु। 14 नंबर क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश जो है वह दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदयन। तो यह दोनों लोग जो थे ना, महावीर एवं बुद्ध, वह बिंबिसार के समकालीन थे। महावीर स्वामी के मित्र जैसे थे भगवान बुद्ध। बिंबिसार जिसने हर्यक वंश की स्थापना किया था, और यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। हर्यक वंश को इतिहास में हिरण्यक वंश भी कहते हैं। इसको पितृहंता वंश भी कहा गया है, क्योंकि पिता की हत्या करके पुत्र जो है वह गद्दी पर आए थे। 15 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वह कश्मीर में हुआ था साथियों, और कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इस समय इसके अध्यक्ष जो थे वह वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष जो थे वह अश्वघोष थे, और शासक जो थे वह कनिष्क थे। कुषाण वंश के यह शासक हैं कनिष्क, और इनको द्वितीय अशोक भी कहा गया है। साथियों, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को भी जारी किया था। 16 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप, तोरण, विहार, दुखंग। तो यह आपको बताना है, ये तो मैंने स्रोत में भी बतलाया था। स्तूप कहते हैं, ईंटों से अर्धचंद्र आकार का स्तंभ के रूप में इसको निर्मित किया जाता है। भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर के अवशेषों पर इसकी निर्माण जो है वह की गई है, तो उसी को स्तूप कहा जाता है। बहुत सारा स्तूप महत्वपूर्ण है, जैसे केसरिया का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। राजगीर का विश्व शांति स्तूप, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ दिया। तो साथियों, यहाँ स्तूप की हम लोग चर्चा कर रहे थे, और ये इसका जो है वह आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, शंकरदेव। ऋषभदेव, इन्होंने ही जैन धर्म को स्थापित किया था, तो इनको संस्थापक माना गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहला तीर्थंकर जो है वह ऋषभदेव थे, और अंतिम तीर्थंकर जो थे वह महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है? जीन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान को संबोधि कहा गया है, और जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। कैवल्य का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान, तो यही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है? संघमित्रा, गौतमी, यशोधरा, महामाया। भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य
आनंद के अनुरोध पर बौद्ध धर्म में महिला को शामिल करने की बात को मान गए और इसी आधार पर सौतेली माँ जो थी गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी कहते हैं इनकी सौतेली माँ, तो सबसे पहले इन्हीं को बौद्ध धर्म में महिला के रूप में दीक्षित किया गया था। तो यही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 20 नंबर क्वेश्चन है। सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया। भिक्षु संघ की स्थापना तो इन्होंने किया ही था, साथ में अब भिक्षुणी संघ की भी इन्होंने स्थापना कर दिया और इसकी स्थापना जो है वह वैशाली में किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित स्थानों में किसको बुद्ध के निर्वाण से संबंधित किया जाता है? गया, वैशाली, कुशीनगर, सांची। भगवान बुद्ध को निर्वाण या महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, इसको दूसरे रूप में यहाँ पूछा गया है। तो ये आप जानते हैं कुशीनगर में किया गया था। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करते समय इनका अंतिम वाक्य था कि सभी धर्म अप्रमाद है। अप्रमाद का मतलब होता है व्यर्थ। सभी धर्म अप्रमाद है, मोक्ष के लिए प्रयास करो, यही इनका अंतिम वाक्य था। 22 नंबर क्वेश्चन। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार करने कौन गया था? अशोक, संघमित्रा, विजयंका, नागार्जुन। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में परिवर्तित किया और इसने धम्म महामात्र की नियुक्ति भी किया था। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो श्रीलंका भी इसने भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। इन दोनों को बोधि वृक्ष के साथ जो है श्रीलंका भेजा गया था। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम थी, वहीं पर उस बोधि वृक्ष को लगाया गया। वह बोधि वृक्ष आज भी वहाँ पर विराजमान है। तो बी आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्रार्थ ने भारत यूनान के राजा मिनांडर को बौद्ध बना दिया? यह हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब इसका नाम मिलिंद हो गया। किसने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? नागसेन, वसुमित्र, कश्यप मतंग, अश्वघोष। तो यह आप लोग जानते होंगे, नागसेन यह नाम आता है। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और इन दोनों के बीच प्रश्न और उत्तर के बीच में वार्तालाप हुआ था। प्रश्नोत्तर क्रम में उसको एक ग्रंथ का नाम दिया गया है साथियों, और उस ग्रंथ को कहते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद का प्रश्न, मिलिंद पन्हो का अर्थ हुआ मिलिंद प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उसका जवाब देते हैं, और वह ग्रंथ जो है मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा गया है। 24 नंबर यहाँ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? तो यहाँ विकल्प में आप यहाँ देख सकते हैं, कनिष्क, अशोक, बिंबिसार और हर्षवर्धन। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह हर्षवर्धन हो जाएगा। साथियों, हर्षवर्धन के समय में कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया ह्वेनसांग के सम्मान में, और ह्वेनसांग को ही उसका अध्यक्ष जो है वह बनाया गया था। ह्वेनसांग चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने 6 वर्षों तक अध्ययन भी किया था। जो कुछ भी यहाँ देखा ह्वेनसांग ने उसको एक ग्रंथ का रूप दिया और उस ग्रंथ का नाम है सी यू की। 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा त्रिरत्न में शामिल नहीं है? बुद्ध,
धम्म, संघ। तो यह तीनों त्रिरत्न में शामिल है। मोक्ष जो है वह शामिल नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन को यहाँ आप देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन कनिष्क के समय में थे? बुद्धघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष। नीचे दिए गए कूट में से आपको आंसर चुनना है। तो साथियों, कनिष्क के समकालीन में सही उत्तर हम लोगों को चुनना है। तो नागार्जुन थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे। यह तीनों लोग इनके राज दरबार में थे। नागार्जुन ने सापेक्षवाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अश्वघोष ने चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष का पद जो है सुशोभित किया था। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसको बौद्ध धर्म का रामायण भी कहते हैं। और वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने महाविभाषा सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। ए इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, आप यहाँ देख सकते हैं। किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो अशोक के समय में इसका सबसे अधिक विकास हुआ था। तो विकल्प में जो दिया गया है उसके अनुसार बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और बी ही आपको आंसर जो है वह देना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आविर्भाव किसके राज्य में हुआ था? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्ष। 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर किया गया है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। तो साथियों, कनिष्क यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे चल करके बौद्ध धर्म में विभाजन होता है, और यह विभाजन जो है चौथी बौद्ध संगति में देखने को मिलता है। साथियों, दूसरी बौद्ध संगति में भी विभाजन हुआ था और चौथी बौद्ध संगति में भी विभाजन हुआ था। प्रथम और तृतीय में विभाजन नहीं हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान संप्रदाय निकल करके सामने आए। यही पूछा जा रहा है, महायान। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुआ। महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदाय निकल करके आए। महायान में नवीन विचारधारा के लोग मानने वाले थे, और हीनयान में प्राचीन विचारधारा को मानने वाले थे। 29 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु स्थित था? नेपाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। यह हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यह तो आप लोगों का सही होना चाहिए। कपिलवस्तु को वर्तमान में पिपराहवा के नाम से जानते हैं, जो नेपाल के बॉर्डर पर है, और यह आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 30, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग, सारनाथ। तो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध परिषद या तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था 251 ईसा पूर्व में। और साथियों, इसके अध्यक्ष जो थे वह मोगली पुत्र तिस्य थे। और इस संगीति में किसी भी प्रकार का विभाजन जो है वह नहीं हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन, महावीर ने किस ईस्वी पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया था? 468, 590 ईस्वी पूर्व, 527, 546। तो आपको बताना है इसका आंसर 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी ने निर्वाण जो है वह प्राप्त किया था। इनकी मृत्यु हुई थी राजगीर के पावापुरी नामक स्थान पर। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। यह स्थल भी
मल्ल गणराज्य के राजा हस्तिपाल के अधीन था। 32 बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? यह आपको यहाँ देखना है। बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। यहाँ ऐसे हम लोग विकल्प देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पर आपको देना है 32 नंबर क्वेश्चन का, बुद्ध के अवशेषों पर। बौद्ध धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब भगवान बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है तो गणराज्य, चूँकि शाक्य गणराज्य के थे यह, इसलिए जो 7 गणराज्य थे उन लोगों ने दावा कर दिया उनके पार्थिव शरीर पर, लेकिन अजातशत्रु इस समय काफ़ी शक्तिशाली थे और यहाँ पर गणराज्य नहीं, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी मगध में, उन्होंने भी दावा कर दिया। इसलिए उनके पार्थिव शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया और उसी के अवशेष पर स्तूप का निर्माण जो है वह किया गया। तब विकल्प में ए है, केवल ए, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, 23 नहीं 33। महावीर का मूल नाम यह पूछा गया है। सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान। तो सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध का नाम था और महावीर के बचपन का नाम या मूल नाम जो है वह वर्धमान था। वर्धमान से यह महावीर स्वामी कहलाए, निर्ग्रंथ भी कहलाए, तीर्थंकर भी कहलाए। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तब यह सब नाम जो है वह पड़ गया। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखेंगे। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को, अकबर को? यह परीक्षा में पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी जो है वह कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्य सोलंकियों ने, राष्ट्रकूटों ने? तो दिलवाड़ा, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर। चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूटों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया था। चोलों ने तंजौर में मंदिर का निर्माण कराया था। तो आंसर हो जाएगा चालुक्य सोलंकी वंश। बीमल राय के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है कराया गया था, यह चालुक्य सोलंकी वंश के थे। 36 नंबर, नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, बौद्ध दार्शनिक? बौद्ध दार्शनिक, जैन मठवासी। अभी हम लोग नागार्जुन के बारे में चर्चा किए थे, तो यह क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, आंसर आप जरूर बताइएगा। यह बौद्ध दार्शनिक था जिसने मीनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के, पालों के? तो यह शाक्य कुल के थे। लिच्छवी घराने के महावीर स्वामी थे और मल्ल गणराज्य का राजा हस्तिपाल था। उसी के समय में इनकी मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का पहिया घुमा दिया गया, इसका अर्थ होता है। महापरिनिर्वाण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, भगवान बुद्ध ने जब घर का त्याग किया था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महामस्तकाभिषेक, यह जैन धर्म से संबंधित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है चामुंड राय के द्वारा बनाया गया था।
भगवान गोमतेश्वर, यह जैन धर्म से संबंधित है और विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति जो है वह है। तो उन्हीं का महामस्तकाभिषेक जो है वह किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है? भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसी में पूछा गया है गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह साथियों। तो यह आसान है, अश्व होगा इसमें, घोड़ा, क्योंकि रथ पर सवार होकर के यह गृह को त्याग किए थे। इनका प्रिय घोड़ा जो था उसका नाम था कंथक और इनका प्रिय सारथी जो था उसका नाम था चान। उसी ने इनको कपिलवस्तु की सीमा से पार कराया था। यहाँ बैल लिखा हुआ है या वृषभ, यह भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ हाथी लिखा हुआ है, यह भगवान बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह है साथियों। और प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह चक्र है। त्रिरत्न का प्रतीक चिन्ह त्रिशूल है। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह जो है वह स्तूप है। तो प्रतीक चिन्ह से यह क्वेश्चन बन जाता है। जन्म का भी पूछा जाता है बार बार, कमल का फूल और वृषभ या बैल। 40 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यशूद, प्रभास, विपिन। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे इनके दामाद। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, जिसको अन्नोजा भी कहते हैं, और उनका विवाह जो है वह जमाली के साथ हुआ था। जमाली को इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वह दिया था और जमाली ने ही महावीर स्वामी का सबसे पहले विरोध भी किया था। अगर परीक्षा में पूछ दे कि सबसे पहले विरोध किसने किया तो जमाली आप आंसर दीजिएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो यह जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथियों, पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने के लिए और वर्तमान समय के कर्म फल से बचने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्नों को अपनाया गया और यही त्रिरत्न है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। 42 नंबर क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत। तो यह जैन मत है से संबंधित है या जैन धर्म से। अनेकांतवाद यह जैन धर्म का दर्शन है साथियों। इसको सप्तभंगी भी कहते हैं, 7 भागों में बटा हुआ है। इसको स्यादवाद भी कहते हैं, स्याद जोड़वाद, स्यादवाद। इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ के बारे में 100% सही है नहीं कहा जा सकता और 100% गलत है यह भी नहीं कहा जा सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? यह आपको बताना है। 43 नंबर क्वेश्चन का अभी हम लोगों ने चर्चा किया। बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। तो ए हो जाएगा यहाँ बाहुबली। गोमतेश्वर की मूर्ति, भगवान गोमतेश्वर को बाहुबली के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला में यह मूर्ति स्थापित है और चामुंड राय के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण जो है वह कराया गया था। कलचुरी वंश के शासक थे। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली, प्राकृत। तो पाली में इसकी रचना की गई थी। 3 पिटक हैं जिसको त्रिपिटक के नाम से हम लोग जानते हैं। विनय पिटक, श्रुत पिटक, अभिधम पिटक। इस तीनों को मिला दीजिएगा तो यह त्रिपिटक हो जाएगा और यही सबसे प्राचीन ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। साथियों,
विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था प्रथम बौद्ध संगीति में। सुत पिटक की रचना आनंद ने किया था प्रथम बौद्ध संगीति में। और अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस ने किया था तृतीय बौद्ध संगीति में। तो यह याद रखिएगा। जैन धर्म के ग्रंथ जो हैं अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। अर्धमागधी भाषा को ही प्राकृत भाषा भी हम लोग कहते हैं। तो विकल्प में दोनों रह सकता है या कोई एक रह सकता है जैन धर्म से संबंधित। यहाँ के लिए आंसर पाली हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम। ये तो आसान है, बोध गया बिहार। अब हम लोग यहाँ 45 नंबर जो क्वेश्चन देखें तो यह बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित जो हम लोग दो भागों में बांटे हैं, पहला भाग का यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह समाप्त हो रहा है। दूसरा भाग में भी हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित ही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे साथी। तो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को आया और आप लोगों ने अच्छा बनाया होगा। और हम लोग यहाँ डिस्कशन में देख रहे हैं कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन निकल करके सामने आ रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामना। यह जो आप नंबर देख रहे हैं यह बुक का पेज है, जो बुक SD पब्लिकेशन का हिस्ट्री का आप लोगों के पास निश्चित रूप से होगा, हर किसी के पास होना चाहिए। सरल शब्दों में है और इससे 40 में 40 क्वेश्चन आ जाता है। प्रत्येक चैप्टर के बाद क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया गया है, उसी का मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सभी लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें निश्चित रूप से आप लोग इस मैसेज को डालिए कि शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप लोग का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग मेरे प्रचारक के रूप में हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तब कि इससे हमको कुछ फ़ायदा होगा, मैं थोड़ा सा प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जितना हमसे हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ। और आप जब परीक्षा में जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े थे उस चैप्टर में से क्वेश्चन आया, जो डिस्कशन सर ने कराया था उसमें से भी बताया था, उसमें से भी क्वेश्चन आया। तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपको परीक्षा में जब आप जाएंगे और वहाँ पर आप निश्चित रूप से खुश भी होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामना।